बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल्टरनेट लॉजिक गेट्स के हवाले से ये हमारी थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है और उससे जो सर्किट बनेंगे उनको किस तरह से इंटरप्रेट करके हमें बताना है। तो ये हमारे पास पहली वर्ड प्रॉब्लम है थर्ड वीडियो में। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो आपको सर्किट दिया हुआ है तो उसके हवाले से यहाँ क्या इंफॉर्मेशन है कि here the light is an LED that will be on when the NOR gate output is low। या ये जो NOR गेट का आउटपुट जब लो होगा तो ये लाइट ऑन होगी। तभी आप देखें कि इसको हमने लाइट पे होल बार यानी एक्टिव लो इसको इंडिकेट किया हुआ है। और इसका जो +5 वाला टर्मिनल है उसको तो हमने डायरेक्ट सप्लाई दी हुई है। और इसको जो ग्राउंड वाला है ना इसको यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है ताकि जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है, तो ये फिर लाइट जो है ना ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने एक्टिव लो लिखा है। इसका मतलब है कि ये लाइट उस वक्त ऑन होगी जब यहाँ पे हमारे पास लॉजिक आएगी जीरो। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या हो गया, एक्टिव लो हो गया। ये बात तो एक क्लियर हो गई और इसकी इंडिकेशन भी हमने इस तरह से कर दी है। अच्छा, नाउ डिटरमिन द इनपुट कंडीशंस नीडेड टू टर्न ऑन द लाइट। अब हमें इसको इस तरह से पढ़ना है कि हम इनपुट कंडीशंस इसकी बता सकें कि जिस पे यहाँ पे आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस एंड गेट पर देखें तो यहाँ पर ए आ रहा है और बी आ रहा है। और इस पे देखें तो ए और बी आ रहा है लेकिन ये क्या है, बबल्ड इनपुट्स है। यानी एक्टिव लो इनपुट है और ये एक्टिव हाई इनपुट्स। और यहाँ पर है और गेट। इसका मतलब है कि या तो यहां से वन हमें मिल जाए, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा नॉर गेट। और या फिर यहां से वन मिल जाए तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ए और बी, ए एंड बी बोथ आर वन और ए एंड बी बोथ आर जीरो, ठीक है ना, यहाँ पे और गेट है ना, तो इन दो की कंडीशंस में हमारे पास बीच में और आएगा। या तो ये दोनों वन हो जाए ए और बी तो हमारे पास यहाँ जीरो मिल जाएगा, या ये दोनों जीरो हो जाए तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन हो जाएगी कि द लाइट विल द लाइट विल टर्न ऑन व्हेन बोथ ए एंड बी आर वन और बोथ ए एंड बी आर जीरो। ठीक है, अगर दोनों जीरो होंगे तो ये बबल इसको क्या कर देगा, वन करके और यहाँ पे वन भेज देगा जिससे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो या तो दोनों वन हो जाए या दोनों जीरो हो जाए। अच्छा, अब अगर एक जीरो है और एक वन है तो क्या होगा। हाँ, ये आप देख लें कि अगर एक जीरो है और एक वन है तो इसकी मैं आपको यहाँ पे वर्किंग करके दिखाता हूँ। पेन ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं अगर ए हमारे पास जीरो है और बी वन है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ए यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे वन आया। और ए जब यहाँ गया बबल होने के लिए तो इससे पहले जीरो है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पर हो गया बबल के बाद ये वन तो ये जीरो। तो एंड गेट का एक भी इनपुट अगर जीरो हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, दोनों जीरो पे नॉर गेट जो है ये वन देगा और लाइट ऑन नहीं हो। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गई कि या तो दोनों जीरो हो तो यहाँ से वन पास हो जाएगा, यहाँ से जीरो दो। ठीक है, और अगर दोनों वन होंगे तो ऊपर वाला जो एंड गेट है ये आपका आउटपुट वन पास कर देगा। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये यहाँ पे सर्किट आप देख लीजिए और यहाँ पे बताइए कि क्या कंडीशन होगी। अच्छा, अभी तो यहाँ पे मामला ये लग रहा है कि ये एक्टिव क्या है, हाई। ये एक्टिव हाई है, लेकिन इनपुट कंडीशंस को डिटरमिन करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमने बात पढ़ी थी कि बबल्ड जो इनपुट है वो बबल्ड आउटपुट से कनेक्ट होने चाहिए और नॉन बबल से। तो यहाँ पे नॉन बबल से है लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है। बबल्ड
जो है वो नॉन बबल से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये क्या कह रहा है फिगर एक, द आउटपुट गोज लो, इट एक्टिवेट्स अनदर लॉजिक सर्किट। अच्छा, इसकी डिमांड भी ये है कि अगर यहाँ पर आउटपुट लो होगा तो ये दूसरे किसी सर्किट को एक्टिवेट करेगा, यानी यहाँ पर Z जो है वो एक्टिव लो चाहिए ना। तो अब हम यहाँ पे जब इसको एक्टिव लो करेंगे, तो यहाँ पर भी बबल आ जाएंगे, यहाँ भी बबल आ जाएगा, और जो है एंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हमने ये किया तो अब हमें जाहिर बात है कि डिमांड ये होगी कि अब ये सारे बबल से कनेक्टेड हो। तो अब यहाँ पर भी बबल वाली रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगी, यहाँ भी, और यहाँ तो ऑलरेडी मौजूद है जो कि इससे कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये एंड गेट जो है ये बबल नॉर गेट से कनेक्ट में तब्दील हो जाएगा, और जो और गेट है ये बबल्ड नैंड गेट में। ठीक है, आउटपुट पे भी बबल आएगा। ठीक है, इनपुट पे बबल नहीं है, आ गया, और एंड में चेंज हो गया। आउटपुट पे बबल नहीं था, आ गया। इनपुट पे बबल नहीं था, आ गया। एंड और में चेंज हो गया। आउटपुट पे बबल नहीं था, आ गया। तो ये बबल बबल से कनेक्ट हो गया। अब ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब आप देखें कि आउटपुट पे कब जीरो आएगा, जब आपके पास ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ शुड बी जीरो, एंड आइदर सी और डी इज जीरो। क्योंकि यहाँ पे और गेट है ना, तो या तो सी जीरो हो जाए या डी जीरो हो जाए, इन दोनों में से कोई एक भी अगर जीरो हो गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वन पास हो जाएगा, क्योंकि तो बबल बबल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ई क्या होना चाहिए, ये वन होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस यहाँ डेवलप हो रही है। ए बी दोनों को वन, तीनों को जीरो होना है। सी और डी में से कोई एक भी जीरो हो जाए काम चलेगा, और ई को वन होना लाजिम है। तो ये मैंने यहाँ पे आपकी कंडीशन लिख दी, द आउटपुट जेड गोस लो व्हेन बोथ ए एंड बी आर लो, एंड इसकी वजह से एनी ऑफ द इनपुट सी और डी इज लो एंड ई इज हाई। फाइनली हमारे पास ये सर्किट है जनाब, और ये सर्किट बिल्कुल सही बना हुआ है। ये आप देखें, नॉन बबल से कनेक्टेड है, हर जगह पे अंदर यही मामला है। बस इसकी हमें क्या चाहिए, डिटरमिन द इनपुट कंडीशंस नेसेसरी टू एक्टिवेट द मेमोरी। और मेमोरी कब एक्टिवेट होगी, जीरो पे, एक्टिव लो है, ये देखिए बबल लगा है ना आउटपुट पे, तो ये जो मेमोरी है बेसिकली क्या है, एक्टिव लो है। अच्छा, तो अगर हम इसके इनपुट देखें तो एक्स और वाई है, जब यहाँ दोनों पे वन आएगा तो ये जाके जीरो होगा। ठीक है, और इस पे वन आने के लिए रीड को जीरो होना जरूरी है। ठीक है, एक शर्त तो ये है, और यहाँ पे वन आने के लिए, ठीक है, या तो यहाँ से वन आ जाए या यहाँ से वन आ जाए, कोई भी एक से। तो यहाँ से वन कब आएगा, जब रोम ए या रोम बी इनमें से कोई एक भी जीरो हो जाए, एनी ऑफ रोम ए और बी इज जीरो। ठीक है, और रैम इज जीरो, या तो रैम जीरो हो जाए या रोम ए और रोम बी में से कोई एक जीरो हो जाए। इसका मतलब है कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक भी जीरो हो गया तो वो यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो होगा तो बबल उसको वन करके यहाँ पे वन पास कर देगा, तो इधर से वन आ जाएगा इधर से। ठीक है, तो x विल बी हाई ओनली व्हेन रीड इज इक्वल टू जीरो, रीड जीरो हुआ तो x हाई हो जाएगा। y विल बी हाई व्हेन आइदर w और v इज हाई, w या v में से कोई भी हाई हुआ तो y हाई हो जाएगा। अब v कब हाई होगा, जब रैम जीरो होगा तो v हाई हो जाएगा, और w कब हाई होगा, जब आइदर रोम ए और रोम बी इज जीरो। पुटिंग दिस ऑल टुगेदर, memory will go low only when read is equals to zero, and ये and इसकी वजह से, अरे when read is equals to zero and at least one of the three inputs ROM A, ROM B और RAM is low। इन तीनों में से कोई भी लो होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी लो हो जाए, बात बन जाएगी। ये लो लो हो जाए तो यहां से बात बन जाएगी। इसका मतलब है इन तीनों में से अगर कोई एक भी लो हो गया तो हाँ, यहाँ पे वन चला जाएगा।
और रीड का जीरो होना साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कम से कम एंड गेट है। ठीक है, तो रीड जीरो होना चाहिए और उसके साथ इन तीनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो आउटपुट हमारे पास जीरो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।